कुछ है तो सही। अबे रोजगार के लिए पोस्टर लगाओ, शिक्षा के लिए लगाओ, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लगाओ। जो बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही हैं, हिंदू 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 और हिंदू यूनिवर्सिटी में फट सीधा काम कर दिया खराब। देश का आराम, गालियां निकल रही है मुंह से। हाँ जो पोस्टर लगाए गए हैं वो राहुल गांधी से सवाल यार, मैं कह रहा हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार होता जब ये हिंदू संगठन मर जाते हैं सब। है जब हिंदू बेटी का बलात्कार, कितनी हिंदू बेटियों का बलात्कार हुआ, तब का मर जाते हैं, तब किसी का मुंह काला करने नहीं जाते। और कोई राष्ट्र क्षेत्र में अगर कोई आवाज उठा दे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, बहन बेटी की इज्जत सम्मान के लिए, हिंदू विरोधी बना दिया। और ये कह दिया राहुल गांधी ने क्या कहा लोकसभा में, पहले सुन तो लो। क्या हिंसक का, उन्होंने कहा हिंदू हिंसक नहीं हो सकता, समझे। नरेंद्र मोदी कोई हिंदू नहीं है, कोई हिंदुत्व तो नहीं है नरेंद्र मोदी भारत का, और ना ही आरएसएस है, नहीं भाजपा हिंदुत्व है। तो हाँ तो हिंदू है तो कहना, उन्होंने कहा इसकी आईटी सेल के हिंदू ही तो भड़काते हैं, भारत के थोड़ी हिंदू भड़काते हैं। इसके किराए के जो हैं, जो पाखंडी हैं, जो किराए के हैं, हिंदुत्व के नाम पे जो आईटी सेल के लोग हैं, वो भड़काते हैं और वही पोस्टर लगा रहे हैं। वही देश में इनके पास और कोई तो मामला है नहीं, ना शिक्षा पे बात करेंगे, ना स्वास्थ्य पे, ना रोजगार पे, ना सुरक्षा पे, ना बहन बेटियों की जो इज्जतें लूटी हैं, इसके ऊपर कोई पोस्टर नहीं निकालते। कि मणिपुर में जो इज्जत लूट ली किन्होंने, भैंसी दरिंदों ने, वहाँ के बीरेन ने जो लुटवाई इज्जत, भाजपा के ने तो वहाँ उसका पोस्टर नहीं निकाला। उसका कौन लगा? तुम्हारा बाप लगाएगा उनका पोस्टर, जो देश के सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र करके नंगा करके दौड़ाया, उसका रेप करा, उसका पोस्टर कौन लगाएगा? जब बहन बेटियों के बलात्कार हो जाते हिंदू बेटियों के और तब मर जाते हो। कहाँ गए थे भाई जब मनीषा वाल्मीकि का हुआ बलात्कार, उसको मार दिया और उसकी जुबान काट दी, रातों रात जला दिया उसे, पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, तब कहाँ हिंदू मर गए थे? कौन सी दुश्मनी? कौन? अबे यार जबरदस्ती तुम वो चला रही आईटी सेल की तो पिल्ले हैं जो अबे टारगेट कुछ नहीं है, जब जो बोला ही नहीं है, जो बोला ही नहीं है उसे क्यों नहीं टारगेट करते? मोदी को टारगेट करो, प्रकट होता है तो प्रकट कहाँ से हुआ, पूछो उससे कहाँ से प्रकट हुआ? कोई नहीं है। कुछ भी बोलेंगे कुछ भी चलेगा। क्या राहुल गांधी ने बोल दिया भाई? तो राहुल गांधी ने कुछ नहीं बोला, तुम तो राहुल गांधी के लिए पीछे पड़ गए हैं, ऐसे लग रहा है। अरे आईटी सेल के पीछे पड़ गए। अब राहुल गांधी ने नहीं करना ब्याह भी, आईटी सेल के अपनी अपनी दीदियां ला रहे, कर ले राहुल, कर ले ब्याह, नहीं करना अगले को, तो उसे बदनाम कर रहे हैं। मर्जी है भाई, अपनी आजादी है, नहीं करना चाहता। और फायदा क्या जब करके छोड़नी पड़े मोदी की तरह, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे। तो उन्होंने कहा पहले भाई हम ऐसे नहीं करते हैं, हम करते हैं तो रखते हैं, ये नहीं है मोदी की तरह कर ली और छोड़ दी है, तो ये नहीं है काम राहुल गांधी का। तो ये राहुल गांधी को बदनाम करने का षड्यंत्र है, और इनके पास कुछ नहीं है, सत्ता इनकी, सरकार इनकी है। सवाल इनसे पूछ लिए इनके पोस्टर क्यों नहीं लगते? और सब ये भाजपा के लोग, ये सब सारे, ये सब बेईमान है, सब बेईमान है। अभी दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस प्रकार से ये फौजी इस बात को बोलता है कि राहुल गांधी जी ने जो सदन के अंदर हिंदुओं को लेकर एक बयान दिया था वो बिल्कुल भी झूठ नहीं था, वो सही था। उन्होंने उन हिंदुओं को कहा था जो कहीं ना कहीं हिंदू का पहरावा पहनकर अपने आप को हिंदू तो दिखा रहे हैं, लेकिन वो काम कर रहे सारे हिंसा वाले। तो हिंदू लोगों के बारे में वहाँ पे पूरे समाज को यहाँ पे राहुल गांधी जी ने नहीं बोला है, क्योंकि वहाँ पे राहुल गांधी जी ने खुद भी इस बात को बोला था कि मैंने सिर्फ बीजेपी को ये बात बोली है, बीजेपी पूरा हिंदू नहीं है, ऐसा मतलब आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। तो उन्होंने ये बात बोली थी। और बाकी आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस प्रकार से इस फौजी भाई ने मतलब इन लोगों को साफ आईना दिखा दिया कि तुम बातें तो करते हो लेकिन करते कुछ नहीं हो। और किस प्रकार से हमारे देश की जो हालात हैं आज, जो मतलब आप मणिपुर के बारे में भी जानते हो कि किस प्रकार से मणिपुर जना है, वहाँ पर किस प्रकार की घटनाएं हुई हैं जो मतलब सोचकर भी मनुष्य मतलब जाति को शर्मसार कर देती है। लेकिन फिर कहीं आज भी हम धर्म जात में फंसे हुए थे, और हम कहीं ना कहीं देखो धर्म जात अपनी जगह पर है और इंसानियत अपनी जगह पे। जब तक हम इंसानियत को नहीं देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम मतलब किसी धर्म के हैं या फिर मतलब कोई धर्म सही रह गया। क्योंकि मान लो आप किसी भी धर्म के हो, आपका ईश्वर आपको ये नहीं सिखाता कि मानवता से बड़ा कोई धर्म हो सकता है। तो पहला हमारा फर्ज बनता है कि भाई हमें जिस ओहदे पर रखा गया, जिस सम्मान पे हमें रखा गया है, लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए रखा गया, तो हमें उस तरीके
से रहना भी चाहिए, उस तरीके से बनना भी चाहिए। अभी हम बाइबल की ओर जाकर देखें तो इन बातों को किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें बताई थी। यीशु ने प्रेम करके दिखाया। यीशु ने बताया कि मतलब प्रेम कैसे किया जा सकता है। यीशु ने मतलब दुखी लोगों की सुधि ली, जो बीमार थे उनको चंगा किया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। वो पुत्र इस संसार में आकर किस प्रकार से प्रेम की अवधारणा को प्रकट करता है कि प्रेम क्या है, प्रेम क्या है। उसने बोला नहीं परंतु प्रकट करके दिखाया। लेकिन आज कहीं ना कहीं आज हमारे देश के अंदर देखिए, दुनिया के अंदर देखिए तो किस प्रकार से दावा तो किया जाता है मुँह से कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम कामों में छलकता ही नहीं है। क्योंकि अगर मान लो मुझे एक किसी चीज़ के लिए रखा गया, किसी पद के लिए रखा गया, या फिर किसी जगह पे मुझे कोई काम करने के लिए रखा गया है, मैं अगर बातें ही करता रहूं और वो काम ना करूं तो मुझे लगता है कि मेरा उस पद पे होने का कोई मतलब नहीं है। और बाकी दोस्तों, आपका इस भाई के विषय में क्या कहना है जो इन्होंने राहुल गांधी का जो बयान था, जो हिंदुओं को लेकर जो उनके उनके बारे में ये बातें बोली है, किस प्रकार से हमारे समाज के अंदर, देश के अंदर ये हो रहा है। और बाकी बता दूं कि ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा किसी भी धर्म या जात, किसी भी व्यक्ति विशेष की निंदा करना बिल्कुल भी नहीं है, परंतु सच्चाई लोगों के सामने रखना है। बाकी आप लोग भी जानते हो। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए। काफ़ी दिनों से हमारे चैनल की रीच डाउन हो रही थी और आप शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि रीच हमारे चैनल की खुल सके।